अपने लीडरशिप स्किल्स और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की वजह से दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक पीएम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक है। हर कोई उनकी मान्यताओं और विचारधाराओं को स्वीकार करता है क्योंकि वह भारत में एक दृष्टि और क्रांति लाने की क्षमता वाले व्यक्ति है। वह न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि विभिन्न देशों के कई लोग उनके मेहनती और परिश्रमी रवैये के कारण उनकी प्रशंसा करता है। नरेंद्र मोदी का भारत और विभिन्न देशों में बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह भारत को विकसित और समृद्ध देश बनाने के लिए वित्तीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं द मोस्ट पावरफुल एंड बेस्ट एवर पीएम के बारे में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 से, जब वडनगर गुजरात में एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी है, जो वडनगर के रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाते थे और मोदी जी भी उनके काम में बात बतौर करते थे। ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचा करते थे। मोदी जी को पैसे और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। फिर भी मोदी ने सभी बाधाओं के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने वडनगर से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। वैसे तो उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया, और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और अगले 2 वर्षों तक देश भर में यात्रा करते फिरे। दोस्तों, देशभक्ति तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। जब 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तब मोदी जी ने अपने जवानों को खास सेवा दी थी। वे उनके लिए चाय नाश्ता देते थे। उसके बाद उन्होंने 1967 में गुजरात बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को सेवा प्रदान की। फिर मोदी जी ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी कैंटीन में काम करना शुरू किया। आखिरकार वहां से वह एक पूर्णकालिक समर्थक और प्रचारक बन गए, जिसे आमतौर पर आरएसएस का प्रचारक कहा जाता है। मोदी ने बाद में नागपुर में आरएसएस शिविर में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने आपातकालीन आंदोलन में उनके योगदान से राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप अतः उन्हें गुजरात में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय आयोजक नियुक्त किया गया। आपको बता तो मोदी जी एक कम आयु से ही एक कुशल आयोजक थे। दोस्तों, अगर बात करें उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, अपने मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल के वजह से उन्होंने 1987 में आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उनको बीजेपी में नियुक्त कर लिया गया। आगे अपने अद्भुत कार्य से बीजेपी में उनका महत्व बढ़ता रहा और आखिरकार उनकी मेहनत ने रंग लाई। 1995 में विधानसभा में उनके सरकार ने बहुमत से सरकार बना ली। हालांकि शंकर सिंह ने रिजाइन देने के कारण केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोदी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्स बना दिया। यहाँ पर भी वो अच्छे से काम किए। आगे जाकर 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और लगातार बीजेपी ने अपने सीट्स भी हार रही थी। इसी के चलते नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया और अक्टूबर 2001 में वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद उन्होंने राजकोट से इलेक्शन लड़ा और वहां कांग्रेस के नेता अश्विन नेता को बड़े मात्रा से हरा दिया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत ही अच्छे से अपना योगदान दिया और गुजरात को फिर से मजबूत किया और फिर उन्होंने गुजरात के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। दोस्तों, आपको बता दूं तो गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां सभी नदियों को जोड़ा गया है ताकि पूरे राज्य में पानी की समस्या ना आए, और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया गया। अपने अच्छे कामों से और लोगों के प्यार से वे गुजरात के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने 2014 का लोकसभा चुनाव का पंतप्रधान घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में रैली की और अपने बातों को लोगों के सामने रखे। अपने काम, अद्भुत भाषण और देश से लेकर प्यार को लोगों से भारी मात्रा में बहुमत से बीजेपी को जिता दिया और मोदी जी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। अपने काम से लोगों को उन्होंने जवाब दिया और फिर एक बार 2019 में देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए।
दोस्तों आपको बता दूं तो मोदी जी दिन के 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों ये थी कहानी नरेंद्र मोदी की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।